हरे कृष्ण। आज मैं भगवान कृष्ण की और यशोदा मैया की जो मिलन की कहानी है उस कहानी को शेयर करने वाला हूँ। बहुत विरह वाली ये कहानी है, बहुत विरह वाला प्रसंग। एक दिन कंस की आज्ञा से अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन आए। यशोदा मैया ने कृष्ण को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अक्रूर जी कृष्ण को लेके मथुरा चले ही गए। कृष्ण जाते समय ये बोल के गया था कि मैया मैं 2-3 दिन में वापिस आ जाऊंगा। तो मैया यशोदा और नंद बाबा काफ़ी साल तक कृष्ण की राह देखते रहे। कन्हैया बोल के गया है वो आएगा, बहुत जल्द वापिस आएगा। वो हर रोज़ राह देखते। इस तरह काफ़ी साल बीत गए। आखिर 100 साल के बाद एक दिन नंद बाबा ने यशोदा से कहा, यशोदा हम हर रोज़ कृष्ण की राह देखते हैं, चलो वो हमसे मिलने नहीं आया, पर हम तो कृष्ण से मिलने द्वारिका जा ही सकते हैं। और वो राधा रानी, वो भी काफ़ी दुखी है, 100 साल से तड़प रही है। हम मिलने जाएंगे तो वो भी मिल लेगी कन्हैया से। आखिरकार यशोदा मैया तैयार हो गई। यशोदा जी, नंद बाबा और राधा रानी और उनकी सखिया और उनके साथ में भगवान कृष्ण के बाल सखा, वो सभी आज 100 सालों के बाद भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका जाते हैं। जब द्वारिका नगरी के करीब पहुंचते हैं तो द्वारिका नगरी को देखते ही यशोदा मैया नंद बाबा से बोलती है, अरे ये द्वारिका नगरी तो बहुत बड़ी है। अरे वो जो महल दिख रहा है वो शायद कन्हैया का ही महल होगा। कितना बड़ा महल है। यशोदा जी नंद बाबा से बोलती है, नहीं, मुझे कन्हैया से नहीं मिलना, हम यहाँ से वापिस लौट जाते हैं। अगर कन्हैया ने हमें नहीं पहचाना तो? कन्हैया अब तो द्वारिका का राजा बन गया है। अगर वो हमसे मिलने नहीं आया तो? यशोदा जी वापिस लौट जाने की सोचती है। तभी नंद बाबा बोलते हैं, अरे यशोदा, अगर हम वापिस चले गए तो देखो हमारे पीछे वो राधा रानी भी आ रही है। हम वापिस चले गए तो वो भी वापिस चली जाएगी, वो भी नहीं मिल पाएगी कृष्ण से। उसके लिए तो हमें जाना चाहिए। आखिरकार यशोदा मैया और सभी द्वारिका की ओर आगे बढ़ने लगे। भगवान का महल आ गया।
वहाँ एक द्वारपाल खड़ा था। नंद बाबा ने बोला, क्या ये हमारे कृष्ण का महल है? क्या ये कन्हैया का महल है? तो वो द्वारपाल ने बोला, कन्हैया? कौन कन्हैया? ये द्वारिकाधीश जी का महल है। राजाधिराज राज राजेश्वर 1008 श्री द्वारिकाधीश महाराज, ये उनका महल है। नंद बाबा ने बोला, हाँ वही वही हमारा कन्हैया है। हम उनसे मिलना चाहते हैं। अब द्वारपाल महल के अंदर गए। उस वक्त भगवान द्वारिकाधीश की सभा चल रही थी और उस सभा में 16,108 रानियां भी बैठी हुई थी। सब मंत्री गण भी बैठे हुए थे। द्वारपाल उस सभा में गया और कृष्ण भगवान से कहा, आपसे मिलने के लिए वृंदावन से कोई आया है। जैसे भगवान ने सुना वृंदावन से, भगवान खड़े हो गए। जब द्वारपाल ने बोला, नंद बाबा और यशोदा जी आए हैं, भगवान ने दौड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ भगवान का मोर मुकुट गिरा, पीला पीताम्बर गिरा, भगवान गिरे, वापिस खड़े हुए, दौड़ने लगे, 2-3 बार गिर गए। सभी रानियां देखती रही। अरे ये द्वारिकाधीश को क्या हो गया? आखिरकार वृंदावन से कौन मिलने आया है? भगवान दौड़ते रहे। जैसे महल का द्वार दिखा, वहाँ से दूर से भगवान ने देखा कि नंद बाबा और यशोदा जी सीढ़ियों के पास बैठे हैं। भगवान तुरंत दौड़ते हुए गए और सीधे यशोदा मैया की गोदी में जाके अपने सर को रख दिया। यशोदा मैया के गोदी को वो छोड़ते ही नहीं। मेरी मैया, यशोदा मैया। यशोदा मैया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कन्हैया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। कन्हैया बोलते, अरे मैया, मुझे माफ़ कर दो मैया। मैं ये वचन देके गया था कि 2-3 दिन में वापिस आ जाऊंगा। मैंने झूठ बोला मैया, मुझे माफ़ कर दो। मैं विवश था, मेरी मजबूरी थी, मैं मिलने नहीं आ पाया। भगवान यशोदा मैया की ओर देखते। यशोदा मैया भगवान के विरह में 100 साल तक इतना रोई कि उनके चेहरों पे आंसुओं के निशान पड़ गए थे। भगवान मैया के चेहरे के ऊपर आँख अपने हाथ फेरते, कभी यशोदा मैया के हाथों को चूमते। भगवान हटे ही नहीं, मैया की गोदी को एकदम से पकड़ लिया। बहुत माफ़ी मांगी भगवान ने यशोदा मैया से। आखिरकार भगवान की नज़र पड़ी, बाजू में नंद बाबा बैठे थे। नंद बाबा के पास गए भगवान। देखा, नंद बाबा बहुत बूढ़े हो गए थे। उनके शरीर में शक्ति भी नहीं रही थी। नंद बाबा की दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी। भगवान ने नंद बाबा की दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरा। बहुत प्यार किया नंद बाबा से। भगवान ने बोला, बाबा, आपको याद है, आप मुझे
गौचारण के लिए वन में भेजते थे। मैं गौ माता को चराने के लिए जाता था और उसमें मेरी एक प्रिय गौ माता थी, गंगी गौ माता। मैं उससे बहुत प्यार करता था। वो मेरी गैया कैसी है बाबा? ये सुन के नंद बाबा बोले, कन्हैया, जब तू वृंदावन को छोड़ के मथुरा गया, कुछ ही महीनों में उस तेरी गंगी गैया ने प्राण छोड़ दिए। तेरे विरह में वो जीवित नहीं रही। आखिरकार बहुत बातें की नंद बाबा से। पीछे देखा तो भगवान के बाल सखा खड़े थे, श्री दामा, हरिया, मनसुखा। भगवान उन सभी बाल मित्रों से मिले। भगवान जब गौचारण करने वन में जाते तो ये सभी बाल सखा उनके साथ रहते और वन में भगवान भोजन भी करते अपने बाल मित्रों के साथ। भगवान अपने सभी सखा को मिले और उनको पहचाना। अरे ये मनसुखा, ये श्रीदामा, अरे ये हरिया, अरे ये मनसुखा। हे मनसुखा, तुझे याद है हम एक बार वन भोजन करने गए थे और तू छाछ लेके आया था खट्टी, और तूने मुझे छाछ नहीं दी थी, छाछ छुपा के रखी थी। अकेले अकेले छाछ पी गया था। तेरे चेहरे पे लगी छाछ को मैंने चाट लिया था, तुझे याद है? भगवान ने बहुत बातें की अपने बाल सखा से। उनके पीछे नजर गई भगवान की। ललिता, विशाखा, भगवान की अष्ट सखिया, राधा रानी की सखिया खड़ी थी, मंजरी गण। भगवान ने सोचा, अगर अष्ट सखिया ललिता विशाखा आई है तो राधा भी अवश्य आई होगी। भगवान तुरंत उनके पास गए, बोले, अरे ललिता, विशाखा, राधा रानी कहाँ हैं? आप अगर यहाँ पे हो तो राधा भी अवश्य आई है, मैं जानता हूँ। भगवान ने नज़र घुमाई, बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन राधा नहीं मिली। तब ललिता और विशाखा ने कहा, अभी तो आपने 16,108 विवाह कर लिए, आपकी शादियां हो गई है। तो राधा रानी यहाँ आने में संकोच कर रही थी, वो यहाँ नहीं आई। यहाँ से थोड़ी दूर एक बाग है, एक वन। किशोरी वहाँ पे आपकी राह देख रही है। जैसे ही सुना, भगवान दौड़ते दौड़ते वहाँ पे गए। आज 100 साल के बाद भगवान ने किशोरी को देखा। जैसे ही किशोरी ने भगवान को देखा, भगवान ने राधा को देखा। दोनों एक दूसरे को बहुत गौर से देखने लगे। आंखों ही आंखों से बातें हो रही थी। भगवान आज माफ़ी मांगते हैं राधा रानी से। राधा, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी प्राण शक्ति हो, तुम जानती हो। अगर मैं वृंदावन आता तो यशोदा जी मुझे रोक लेती। तुम्हें पता है मेरी लीला अधूरी रह जाती। जिस कारण मैंने अवतार लिया है वो अधूरा रह जाता। मैं विवश था, मैं वृंदावन नहीं आ पाया, बहुत माफ़ी मांगी। घंटों तक बातें की भगवान ने राधा रानी से अकेले में। ये 100 सालों के बाद का प्रसंग है। भगवान 100 सालों के बाद
इन सभी से मिले और ये आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद भी कभी मुलाकात नहीं हुई। भगवान कृष्ण जब मथुरा में थे तब वो जब सायंकाल होता था, संध्या बेली, तो वो अपने महल के ऊपर चले जाते। भगवान का महल बहुत ऊंचा था। जब वो महल की टोच पे जाते तो वहाँ से उनको वृंदावन दिखता था। वो वृंदावन को देखते और रोते, अरे ये सायंकाल है, मेरी राधा रानी मेरी राह देखती होगी। अरे मेरी गौ माता को चराने के लिए कौन जाता होगा। मेरी यशोदा मैया राह देखती होगी। जब मैं शाम को गैया को चरा के वापिस आता तो मैया मेरी आरती करने के लिए दरवाजे के पास खड़ी रहती। मैया बहुत याद करती होगी मुझे। मेरी सब गैया मेरे बिना अधूरी होगी। भगवान रोते, इन सभी को याद करके रोते भगवान, अकेले अकेले रोते। तो ये 100 सालों के बाद का विरह का प्रसंग है जो मैंने शेयर किया। राधे राधे।